नमस्कार, मैं भूपेंद्र दीक्षित। आप देख रहे हैं आई इंडिया। हमारे साथ हैं जनपद के लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक फिजिशियन डॉक्टर सतीश महावर जी। चूँकि ऋतु परिवर्तन हो रहा है, ऐसे में टाइफाइड है, डेंगू है और तरह तरह के फीवर्स बीमारियां बढ़ रही हैं। उसके पेशेंट्स जिला अस्पताल से लेकर के प्राइवेट चिकित्सकों के क्लिनिक्स पे बढ़ते एक भारी भीड़ के रूप में देखे जा रहे हैं। ऐसे में हम डॉक्टर साहब से ये जानेंगे कि कौन कौन से लक्षण होते हैं। चूँकि डेंगू एक जानलेवा बीमारी है, डेंगू के पर्याप्त मात्रा में पेशेंट बढ़ रहे हैं, देखे जा रहे हैं, और वायरल फीवर है जिससे आम जनता परेशान है। कुछ प्रिकॉशंस जो पहले से ले करके इससे बचा जा सकता है, या कौन कौन सी दिक्कतें महसूस होती हैं बॉडी के अंदर, तो तत्काल चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, हम जानेंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इस समय डेंगू के पेशेंट ख़ासतौर पे बढ़ रहे हैं, इसके क्या लक्षण हैं और ख़ासतौर पे क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए? आजकल डेंगू के पिछले हफ्ता 10 दिन से बहुत ज़्यादा मरीज़ बढ़ गए हैं। इसके अंदर बहुत तेज़ जाड़ा देके बुखार आता है, उसके बाद शरीर में बहुत दर्द और कमज़ोरी, पेशेंट खासकर बहुत ज़्यादा जो अत्यधिक कमज़ोरी महसूस करते हैं, उल्टी, मुंह का स्वाद बहुत ख़राब हो जाना, कड़वापन मुंह में लगना और उल्टियाँ और भूख बिल्कुल मर जाना। तो ऐसे में पेशेंट को डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए, जिससे कि वो समय पर इलाज पाएँ और कोई भी खतरनाक स्थिति से बचा जा सकता है। सामान्यतया डेंगू की शिकायत होने पर पेशेंट घबरा जाता है, उसके अटेंडेंट भी घबरा जाते हैं। इस पर आप क्या उन्हें सलाह देंगे? जब तक आप प्लेटलेट काउंट को समय समय पर कराते रहें और डॉक्टर के संपर्क में निरंतर बने रहें, और जब भी प्लेटलेट काउंट अगर 20,000 से नीचे जाता है या कहीं भी ब्लीडिंग की टेंडेंसी रहे, यानी दांतों से ब्रश करते वक्त ब्लड आ जाना, लैट्रीन में ब्लड आ जाना या स्किन में लाल लाल चकत्ते हो जाना, तब ज़रूर प्लेटलेट चढ़ाने की नौबत आती है। लेकिन ये बहुत रेयर है। ज़्यादातर मरीज अगर अपना बुखार आने पर पैरासीटामॉल प्लेन, बाकी और कुछ नहीं, और दूसरा ये कि इलेक्ट्रॉल लेते रहें और अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखें और आराम करें बस। खाने में दाल, रोटी, सब्जी, और ये जो चल रहा है कि बकरी का दूध और केले के पत्ते, ये सब उल्टियाँ और बढ़ा देती, पेट भी खराब कर देती। इसलिए इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए मरीज को। अपना साधारण स्वाद खराब है, भूख नहीं लगेगी, लेकिन जितना भी वो खा सकते हैं, और थोड़ा लिक्विड सही आसानी से, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी आराम से पचा सकते हैं और खाएं। पेशेंट्स को सामान्यतः वो एक जो पपीते के पत्ते का रस या इस तरीके के लोग सलाह देते रहते हैं, ये कहाँ तक उपयोग? नहीं, ये बिल्कुल गलत है और ये ज़बरदस्ती का एक लोगों ने अपना बनाया हुआ है, और इस चीज़ को कतई ना ले। क्योंकि मेरे पास जितने भी मरीज आते हैं, हम ये देखते हैं कि जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं वैसे वो 4 दिन में ठीक हो रहा है और 4 दिन और तकलीफ बढ़ जाती है। अच्छा, डेंगू के अतिरिक्त चिकनगुनिया है, वायरल है, ये इस समय ऋतु परिवर्तन हो रहा है, ठंडक का सीजन धीरे धीरे आता जा रहा है। ऐसे में कौन कौन सी समस्याओं का, बीमारियों का आने के चांसेस रहते हैं, उनसे बचने के लिए क्या? इस समय वायरल फीवर और मलेरिया, 2 चीज़, और डेंगू तो है ही, और मलेरिया भी बहुत ज़्यादा आ रहा। तो मलेरिया में यह है कि जाड़ा देके बुखार आना। अक्सर ये है कि डेंगू में तो डेली और हर 4-6 घंटे में आता है। मलेरिया में एक दिन छोड़ के और बहुत तेज़ जाड़ा देके बुखार, पहले जाड़ा और फिर जब जाड़ा कम हो जाता है कपकपी, यानी कि, और जब कपकपी कम हो जाती तो बुखार बड़ी तेज़ आएगा। और फिर जब मरीज़ उसमें 2 बुखार के बीच में मरीज़ ठीक सा महसूस करता है, लेकिन डेंगू में लगातार उसको परेशानी बनी रहती बुखार उतर जाने के बावजूद। तो हम लोग ऐसे, और फिर टेस्ट हम लोग करा लेते हैं, अगर मलेरिया है तो एंटी मलेरियल दे दिया, पेशेंट 3-4 दिन में स्वस्थ हो जाता है बिल्कुल।
थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने बताया कि मलेरिया, डेंगू और वायरल इस समय इस मौसम में ज़्यादा डेंगू के खासकर विशेष ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। उसके प्रिकॉशंस डॉक्टर साहब ने बताया, दवाएं बताई, तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, बिल्कुल लापरवाही ना करें, अपने स्वास्थ्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ ना करें। ज़रा सा भी आपको दिक्कत लगती है तो आई इंडिया आपसे अपील करता है कि आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए तत्काल चिकित्सक से संपर्क करें। अवध क्षेत्र की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए आई इंडिया। कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ भूपेंद्र दीक्षित की खास रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।